उत्तर प्रदेश से और हमारे बीच में पास्टर प्रदीप कुमार हैं और प्रभु के दास अभिषेक से भरे हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने अपने दास को हमारे बीच में भेजा कि हम उनसे चर्चा कर सकें। हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि उन्होंने अपने दास को हमारे बीच में उपस्थित किया है। वो हमसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करें कि उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को कैसे दिया और वो कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाने। आइए हम उनके बारे में जानें। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। और उनकी पत्नी बहन हेमलता। जय मसीह की बहन जी। जय मसीह की। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने आप दोनों को हमारे बीच में उपस्थित किया है आपसे बातचीत करने के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का और आपका भी स्वागत करते हैं हम। और हम जाने कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन कैसे दिया, आप प्रभु को कैसे जानते हैं और अब प्रभु में आप कैसे हैं। धन्यवाद परमेश्वर का। सबसे पहले मैं परमेश्वर धन्यवाद करूँगा क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझको ठहराया है कि मैं गवाही दूँ। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर के लिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मैं उसका एक बार फिर से आप लोगों के साथ और सब लोगों के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सब के साथ में अपनी गवाही को शेयर करूँ। जी हाँ, 2012 में मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। 2012 में मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और मैं विश्वास नहीं करता था। मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं गैर मसीह परिवार से हूँ, तो मैं विश्वास नहीं करता था इन चीज़ों पर। यीशु मसीह पर तो मैं बिल्कुल कतई विश्वास करता ही नहीं था। जी हाँ, लेकिन 2012 में जो मेरी पत्नी जो यहाँ पर बैठी है, ये बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। जी हाँ, आपकी पत्नी और आप दोनों गैर मसीह परिवार से? हाँ बिल्कुल, हम दोनों जो हैं गैर मसीह परिवार से हैं। और ये उस पेट में जो है बीमार हो गई और बहुत मैंने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत हकीमों को दिखाया, बहुत अलग अलग जगहों पर मैं गया हूँ और सब अधिकांश जगह पर मैंने जाकर निराशा ही पाई है। और जहाँ मैं जाता था वहाँ पर मुझको बस ये पैसा 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 ही खर्च करना होता था। और यहाँ तक हो गया था कि मैं बहुत टूट गया था, अपने जीवन से मैं निराश हो गया था। जी हाँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 119 में कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ कि मैं तेरी गतिविधियों को जान सकूं। जी हाँ, यदि मुझे दुख नहीं होता, मेरी पत्नी को प्रॉब्लम नहीं होता, बीमारी नहीं होती, तो मैं आज यीशु मसीह को नहीं जान सकता था। जी हाँ, और जो किसी ने हमें बताया कि आप अपनी पत्नी को, एक बहन ने बताया हमको कि आप अपनी पत्नी को यीशु मसीह की प्रार्थना सभा में लेकर आओ, चर्च में लेकर आओ, तो आपका पत्नी ठीक हो जाएगा। तो मैं बिलीव नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता था। हाँ, क्योंकि प्रार्थना सभा में तो केवल ज्ञान की बातें होती हैं। जी हाँ, प्रार्थना सभा में केवल ज्ञान की बात होती है, तो हम विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं होता। हाँ, लेकिन अचानक हम उधर किसी काम से हम उस दरमियान हम गए और मेरी पत्नी तो चाहती थी कि हम प्रार्थना सभा में जाएं, लेकिन मैं नहीं चाहता था। शैतान ने मुझको इतना अपने कब्जे में किया हुआ था कि मैं जा नहीं सकता था। अचानक वहाँ पर प्रार्थना हो रही थी और हम अचानक वहाँ पर गए और मेरी पत्नी ने कहा कि चलो आज तो प्रार्थना सभा चल रही है और तुम्हें भी चलना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई एक शर्त पे मैं जा सकता हूँ। जी हाँ, एक शर्त पे मैं जा सकता हूँ कि यदि मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं बीच में से ही उठकर आ जाऊँगा। जी, सभा से उठकर आ जाओगे? जी हाँ, बीच में से ही, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था इन चीज़ों का। और यीशु मसीह पर तो मैं कतई विश्वास नहीं करता। जी हाँ, क्योंकि जाना नहीं था उसके बारे में मैंने, क्योंकि कभी मैंने उसको देखा नहीं, कभी मैंने उसको जाना नहीं, तो मैं विश्वास नहीं करता था उस पर। तो लेकिन जब मैं वहाँ पर गया और मैंने देखा कि वहाँ पर जब मैं वहाँ पर प्रार्थना सभा में गया तो वहाँ पर जो बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग गीत भजन गा रहे थे और पास्टर जी सबके लिए प्रेयर कर रहे थे। जी हाँ, और मैंने देखा कि लोग बहुत झूम कर गीत गा रहे हैं। जी हाँ, प्रार्थना सभा में बहुत झूम कर गीत गा रहे हैं। तो मैंने देखा वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी तरह से, जब बाकी सब लोग करें तो मैं भी इसी तरह से वहाँ पर झूम के गीत गाऊँ। तो मैं परमेश्वर की दया से मैं वहाँ पर गीत गाने लगा और मेरा मन ऐसा वहाँ पर लगा कि मैं बस बैठा रहा। वहाँ पर आपने प्रभु की मौजूदगी का एहसास किया? जी हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर ऐसा है, लेकिन
बाइबल बताती है कि चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है, और जब मैंने उसको चखा तो मुझको मधु से मीठा वो लगा। जी जी हाँ। तो बहन जी जानसी की आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं। हम जाने कि जो आपके पति, जो आपके हस्बैंड आपके बारे में बता रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सत्य है कि आप ही के द्वारा आपके पति का जीवन बदला है? क्या वो सत्य है? जी बहन जी, सबको जानसी की। और मेरा नाम हेमलता है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ गवाही। जो मेरे पति ने बताया है वो सब बात सही है। हम बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। कई जगहों पे जाके देखा, कहीं भी हमें आराम नहीं मिल पाया। और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बीमारी में रहती थी हर समय। और जितना भी हम कहीं गए डॉक्टर पे, और ज़्यादा ही बीमार हो जाते थे। जी हाँ, और भी ज़्यादा बीमार हो जाते थे, और यहाँ तक हो गया था कि बहुत कर्जे में हो गए थे हम। जी। लेकिन वहाँ पर जैसे ही प्रार्थना सभा में गए और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया, और हम प्रभु पर विश्वास करते गए। और जी हाँ बिल्कुल। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं बहुत आनंदित हूँ उस रोज के वाक़या से। जी हाँ, उस रोज़ सब लोग जो थे, पास्टर जी से जब प्रार्थना सभा हो रही थी तो वहाँ पर प्रार्थना करा रहे थे सब लोग कि पास्टर जी आप हमारे लिए हम प्रार्थना कीजिएगा। तो कि मेरे को पथरी है, मेरे को रसोलियाँ हैं और गिल्टियाँ हैं, और मेरे लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु ने मेरे अंदर एक भावना उत्पन्न की कि क्यों ना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें अपना रूह दे, कि अब जब उसका रूह हमारे अंदर रहेगा तो हमें तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता। जी हाँ। तो हमने पास्टर जी से कहा कि पास्टर जी आप मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ जाए। जी हाँ। और मैंने पास्टर जी से कहा, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने बहुत मेरी बात पर वो खुश हो गए कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जैसा आपने कहा कि आप मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर भी आए। जी हाँ। और उसी दरमियान जब उन्होंने मेरे लिए लेहन प्रार्थना की तो उसी दरमियान जो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर ठहर गया, और मैंने देखा, मैं वापस घर पे आया और मैंने देखा कि मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम थी, और मैंने सोचा कि परमेश्वर ने जो मुझको आशीष दिया है वो दिया है कि नहीं दिया है। मैंने तो आज प्रार्थना कराया था कि आज वो मुझे मिला है कि नहीं मिला है। जी, आपने विश्वास किया कि जो प्रभु का वचन है कि चक्कर देखो मैं कितना भला हूँ। आपने वहाँ से आने के बाद प्रभु को चखा कि प्रभु है या नहीं, जो मैंने प्रार्थना किया प्रभु मेरे साथ है या नहीं। यस यस यस। और देखिएगा, बहुत ही प्रभु में बहुत आनंद होकर मैं प्रभु में होकर कहता हूँ कि जिस प्रकार बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है कि एलिशा ने एलिया से कहा कि जो आत्मा तेरे ऊपर है उसी आत्मा का मुझे दुगना हिस्सा चाहिए। जी हाँ। और स्वर्ग उठा लिया गया एलिया, और एलिशा ने कहा हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। तब जो एलिया का सापा था, जो उसने क्या किया, वो एलिशा ने उसको उठा लिया, और जैसे ही जमीन पे मार के पानी पे मारा तो पानी के 2 भाग हो गए। तो एलिशा भी जान गया कि जो आत्मा एलिया के ऊपर था वो आत्मा एलिशा के ऊपर आ गया। तो जब मैं अपने घर पे आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी को कुछ प्रॉब्लम थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी चख के देखूं। जी हाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया और मेरी पत्नी तुरंत ठीक हो गई। जी हाँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु की आत्मा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझको अपनी आत्मा से आशीषित किया। और तब से लेकर हम फिर जो है हमने बपतिस्मा लिया, और उसके बाद हम दोनों प्रभु की सेवा में लगे। जी हाँ। तुरंत हम दोनों प्रभु की सेवा में लगे, और अब तक प्रभु की सेवा करते हैं, और तभी से हम गांव-गांव शहर-शहर जाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सब लोगों को देते हैं, ताकि आप भी जिस प्रकार हम छुड़ाए गए हैं इस प्रकार आप सब लोग भी छुड़ा जा सकते हैं। प्रभु ने आपके जीवन को एकदम से बदल दिया। विश्वास में आने के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन को बदल दिया, नया जीवन आपका हो गया। तो अब आप अपने नए जीवन में कैसा अनुभव करते हैं? जी, मैं अपने नए जीवन में इस प्रकार अनुभव करता हूँ कि पहले मैं जो मसीह को जानने से पहले मेरा जीवन था, मसीह को जानने से पहले मेरा जीवन था, वो जीवन मेरा बहुत बुराई भरा जीवन था। उसमें मैं बहुत पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति था। जी हाँ। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति था। एक सप्ताह में 2-2 उपवास व्रत फास्ट करता था मैं।
किसी ने मुझे बताया कि मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है और कुछ नहीं खाना है, मैंने वो सब छोड़ दिया था। हाँ, जब से मैंने मतलब कुछ संभाला था मैंने, ये चीज़ें, बिस्किट भी नहीं खाता था। किसी ने मुझे बताया कि अंडे में बिस्किट आता है, बिस्किट में अंडा आता है कि उसको नहीं खाना, तो मैंने बिस्किट खाना भी छोड़ दिया था। जी हाँ, लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा और तो उसमें लिखा है कि जो मुंह के अंदर जाता है उससे तो इंसान अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है उसी के द्वारा अशुद्ध होता है। तो मैं पहले मेरा जीवन था कि मैंने मीट खाना बंद कर दिया था, मछली खाना बंद कर दिया, लेकिन मैंने गाली देना बंद नहीं किया था। और मैं पहले अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहता था और भी नशा करता था, गुटखा का नशा और शराब का नशा करता था और फिर झगड़ा, परिवार में बहुत झगड़ा करता था। जी हाँ, लेकिन जैसे ही प्रभु का आत्मा हम पर जो है बल से उतरा तो ये सारी चीज़ें सब दूर हो गई। हाँ, अब हाँ, जीवन में बहुत आनंद है। अब हम सब लोग अपने परिवार में बहुत खुशी से रहते हैं। जी हाँ, और प्रभु ने बहुत आशीष दिया है और लोगों के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, गांव-गांव शहर-शहर में जाकर परमेश्वर का वचन लोगों को बताते हैं, ताकि जिस प्रकार प्रभु ने हमको चंगा किया, हमको आशीष दिया, और प्रभु आप सबको भी आशीष